हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज जा रही है बारात दुल्हन के घर। और यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा यानी विक्रम हो चुका है तैयार। ये हमारे ये छोटे भाई है। तो यहाँ पर सभी जो हम दूल्हे की तरफ से जो दूल्हे के मम्मी पापा हैं, इनके परिवारजन हैं, परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, सारे यहाँ पर बैठ चुके थे कुर्सियों में। और इस वक्त जो दूल्हे के साथ बैठे हैं वो है दूल्हे का भाई। और यहाँ पर जो दूल्हे के साथ यहाँ पर दूल्हे के साथ जो खड़ा रहता है, यहाँ पर दूल्हे के साथ बैठाया जाता है हमारे यहाँ कुल्लू में, तो उसे हम यहाँ पर उसे लड़ाकसी कहते हैं। लड़ाकसी आप समझ लो किसी का कोई या भाई ना हो तो रिलेटिव में या छोटे बड़े भाई को साथ में रखा जाता है दूल्हे के, तो उसे हाँ लड़ाकसी के तौर पर यहाँ पर माना जाता है। तो यहाँ पर सभी को परिवारजन समधीजन सभी यहाँ पर हारे लगा रहे थे दूल्हे को। और जो ये हार लगाना रहता है, जितने भी यहाँ पर परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, तो इस वक्त को और या इस विधि को हम यहाँ पर तरमोल कहते हैं। तरमोल लगाना यहाँ पर कहा जाता है, चाहे वो दुल्हन तरफ से हो या दूल्हे की तरफ से, तो तरमोल लगाया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी आ चुके हैं दूल्हे को तरमोल लगाने के लिए, ये यहाँ पर विधि रहती है। तो वो एक एक करके सभी को यहाँ पर हारे लगा रहे थे। तो उसके बाद जितने भी रिलेटिव थे, नियर रिलेटिव थे, चाहे वो गांव के हो चाहे मतलब कोई भी हो, जिन्होंने यहाँ पर तरमोल लगाना था, वो एक एक करके आ रहे थे। और अपना जो लेन देन रहता है शादी ब्याह में, तो वो यहाँ पर लिखवा रहे थे। और यहाँ पर तरमोल लगाते वक्त तरमोल लगाने वाला यदि कोई आपका बड़ा हो तो उसे नमस्ते किया जाता है। कोई छोटा हो या छोटा हो तो छोटे को बड़ों के पैर बांधे जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सारे सारे सेंटी हो गए थे, थोड़े उदास हो गए थे, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया था। तो यहाँ पर भाभी लगा रही थी काजल दूल्हे की। और यहाँ पर हमारे एक रिवाज है कुल्लू में, शायद बहुत सारों की शादियों में मैंने देखा है कि भाभी काजल लगाती है। यहाँ पर भी वो रिवाज निभाया जाता है कि भाभी अपने देवर के काजल लगाती है जब बारात जानी हो। और यहाँ पर दूल्हे की मम्मी जो ये तोरण है, यहाँ पर दोनों भाई खड़े हुए हैं और इनको परोया जा रहा है। इस तरह से इनकी पूजा की जा रही है, आरती की जा रही है। इसको हम यहाँ पर परोना बोलते हैं। जब दुल्हन शाम को घर आ जाएगी दूल्हे राजा के साथ, तो उस वक्त दूल्हे और दुल्हन को भी दूल्हे की मम्मी परोहेगी। और यहाँ पर हमारी ये है लोक नृत्य लगा हुआ। और सभी जितने भी यहाँ पर ये लोक नृत्य वाले कलाकार इन्होंने यहाँ पर मंगवाए हुए थे शादी में, तो सभी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में थे। और यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताए हुए थे कि जौरे जिसे हम कहते हैं, सभी लेडीज़ ने अपने कानों में लगा दिया था और अपने दांतों में लगा दिया था और जेंट्स ने अपनी टोपियों में लगा दिया था, आप देख सकते हो। और जो ये परोने की विधि है वो अभी तक चली हुई है, क्योंकि जो परोने की विधि रहती है वो काफ़ी टाइम तक मतलब काफ़ी टाइम लगता है इस विधि में, क्योंकि कुल्लू में कई रीति रिवाजों में और कई अन्य नियम निभाए जाते हैं। और यहाँ पर ये है मेरे देवर जी, और इन्हें देखिए बेचारे को हाथ में क्या दे दिया है, नारियल। और ये नारियल जब बारात जाएगी तो नज़र उतारने के लिए गाड़ी के टायर में रख दिया जाएगा। और यहाँ पर दूल्हे और दूल्हे की मम्मी को पट्टू से ऊपर से ओढ़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि दूल्हे की मम्मी दूल्हे को लास्ट बार दूध पिलाती है, मतलब लाइफ का लास्ट बार दूध पिलाती है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। और ये रस्म भी निभाई जाती है यहाँ पर। अब ये किस तरह से ये रस्में निकाली है, मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि मैंने काफ़ी शादियों में भी देखा है कि कोई मतलब मैंने एक गिलास में यहाँ पर दूध लाया हुआ था, जो कि यहाँ पर दूल्हे को दूल्हे की माँ पिला देती है। ऐसा यहाँ माना जाता है कि ये लास्ट बार माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है शादी होने से पहले। और इसके बाद यहाँ पर देखिए दूल्हे को कंधे पर उठा कर ले
जा रहे हैं। और यहाँ पर ये है दूल्हे की गाड़ी और बारात निकल चुकी है घर से। सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद सारी बारात यहाँ पर नाच गाने के साथ रवाना हो जाती है दुल्हन को लाने के लिए। तो मैं और शानू भी यहाँ पर निकल जाते हैं लास्ट में। काफ़ी आगे भीड़ थी इसलिए मैं लास्ट में ही रह गई शानू के साथ। तो उसके बाद इसको काफ़ी ज़्यादा ये डर भी रही थी क्योंकि यहाँ पर पटाखे वगैरह फोड़े जा रहे थे। तो इसके बाद जितने भी हम थे, हमारा ग्रुप था, कुछ लोग आगे निकल गए थे, कुछ लोग हम पीछे रह गए थे। और ये देखो जौरे इतने सुंदर लग रहे थे सभी के बालों में, सिरों में लगाए हुए थे सभी ने। बैठ गए हैं जाने के लिए और यहाँ देखिए हमारे साथ दो छोटे छोटे आकाश चुकू चुकू लग रही है बहुत ही ज्यादा प्रीटी। थैंक यू। नहीं चुकू नाम अंका बोला मम चुकू बोलना दूध पिलाना। ओके जी ओके ओके बाय कर दो तब तक बाय मिलते हैं। यहाँ देखो मेरी मेहंदी रात को लगाई मैंने। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर के सामने थोड़ी दूरी में और यहाँ पर दूल्हे की आरती की जा रही है उसी तरह से जिस तरह से दूल्हे की मम्मी ने दूल्हे की बारात निकलने से पहले आरती की थी यानी परहोया हुआ था। और यहाँ पर सभी थोड़ा बहुत वेट कर रहे थे। पंडित अपनी कार्यवाही जितनी जो भी रहती है बेदी के पास। और उसके बाद यहाँ पर शान और भाविया थोड़ा बहुत अपना गर्म पानी इनको यहाँ पर दिया था क्योंकि मनाली में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और यहाँ पर हम सभी गर्म पानी ही मतलब पी रहे थे। और यहाँ पर जो ये आप सामने देख रहे हो इसे कहते हैं यहाँ पर वेद। वेद यहीं इस वेद में ही वेदी बोला जाता है यहाँ पर इसे। इसके यहीं पर ही पूरे दुल्हा दुल्हन की जितने भी नियम और विधियाँ रहती है सारी यहीं पर पूरी की जाती है। और हमारी दिल
कौन ला रहा है देना आप बस यानी लाई कौन तर नहीं के दे आप लगा एट लास्ट में सभी बातें सॉर्ट आउट हो जाती है और यहाँ पर दूल्हे की साली भी मान जाती है और हंसी मजाक भी हमारा हो जाता है। तो इसके बाद ये रस्म होने के बाद हम अपने नाच गाने में बिज़ी हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे जो भी कुल्वी ड्रेस में आए हुए थे लोक नृत्य वाले, उन सभी के साथ हमने खूब सारा एंजॉय किया। अभी शाम के कोई 6 या 6:30 बजे के आसपास बारात वापस लौट जाती है घर और दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने साथ ले आता है और हम इस वक्त सभी दूल्हे के घर पहुंच चुके हैं और खूब सारा हम डांस कर रहे हैं बाराती। तो आप सभी को तो पता ही है कि बाराती डांस ना करे तो फिर कौन करेगा। तो यहाँ पर हम फुल एंजॉय और जितना भी हमारा लोक संगीत था, इस वक्त हम अपने जो हमारे वाद्य यंत्र रहते हैं उसी में ही हम सभी डांस कर रहे थे और इसके बाद हम अपना खाना वगैरह खाने चले जाते हैं। फाइनली शानू और मैं पहुंच चुके हैं घर। शानू हाय, नींद लगा? सोना सोना आपने सोना सोना आपने मैं और शानू पहुंच चुके हैं घर और हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। बारात वापस आ गई है, दूल्हा दुल्हन अपने घर पहुंच चुके हैं। तो मम्मी जी और शानू के पापा भी नीचे हैं क्योंकि नीचे शादी वाले घर में काफ़ी ज़्यादा काम है अभी। तो शानू काफ़ी ज़्यादा इसका मूड ख़राब हो गया था और ये थक भी गई थी थोड़ा बहुत ट्रैवल करके, क्योंकि जो बारात जहाँ जानी थी वो थोड़ा कोई 40-50 किलोमीटर की दूरी पर गए थे हम लोग। शानू को नींद भी लग चुकी है बेचारे को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से अब नींद लगी हुई, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय शानू, बाय मामा, बाय बाय।